नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको सुपरमार्केट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपको अपना सुपर मार्केट बनाना है तो उसमें सिटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए। मेरे पास अमेरिका से मैसेज आया है कि बंसल जी एक हमारे सुपरमार्केट स्टोर पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार सुपरमार्केट का सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सुपरमार्केट की जो फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग है, उसमें सीटिंग और सेटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका अपना फ्रंट का भाग है, बाहर का भाग है, वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाहर के देशों में ज़्यादातर साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है और वहाँ के नियम भी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर एंट्रेंस कहाँ बनानी है। आपने अपने यहाँ पर एंट्रेंस वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर यहाँ पर आपने अपनी एंट्रेंस बनानी है। आपने अपने यहाँ पर आइस फ्रिज कहाँ रखना है। आइस फ्रिज आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में बाहर के एरिए में यहाँ पर आपका अपना आइस फ्रिज आएगा और इसी के साथ में आपका अपना वाटर कूलर आएगा। आपने अपने यहाँ पर बाहर और सामान रखना है तो हैवी सामान आप साउथ वेस्ट के भाग में इस जोन में भी रख सकते हैं। आप अपने बाहर के भाग में साउथ वेस्ट के एरिया में भी भारी सामान रख सकते हैं। यहाँ से आपके अपनी अंदर आने की एंट्रेंस बनती है। आपके यहाँ सबसे मेन काम जो होता है वो है फ्रिज का, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे फ्रिज लगते हैं, यानी बियर फ्रिज और पानी के फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज लगाए जाते हैं। वो फ्रिज आपने कहाँ लगाने चाहिए। वो फ्रिज आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक यहाँ पर आपने अपने फ्रिज लगाने हैं। बड़े बड़े फ्रिज कंप्लीट साउथ वॉल पर आपने लगाने हैं। और इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब फ्रिज आप साउथ वॉल पर लगाएंगे तो इनके जो आउटडोर होते हैं वो आपने छत पर साउथ के भाग में ही रखने हैं। आपने अपने यहाँ पर डी फ्रिज कहाँ लगाने हैं। डी फ्रिज आप ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक इस भाग में आप अपने डी फ्रिज लगाएं। आपने अपने यहाँ पर एक स्टोर भी बनाना है। वो स्टोर आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना स्टोर बनाना है। स्टोर के साथ आपकी एक अपनी टॉयलेट आएगी, ये टॉयलेट हो जाएगी, ये आपका अपना स्टोर बनेगा। और स्टोर के साथ में आपने एक अपना ऑफिस भी बनाना है। वो ऑफिस आपका अपना यहाँ पर ऑफिस बनेगा। और जो आपकी अपनी एंट्रेंस होगी वो ईस्ट से होगी और आपकी अपनी जो ऑफिस के अंदर सीटिंग होगी वो सीटिंग आपकी अपनी नॉर्थ फेसिंग होगी। यहाँ पर आप बैठेंगे और सामने आपका अपना विजिटर आ जाएगा। आपने अपना जो काउंटर बनाना है वो काउंटर भी आपका अपना फ्रंट के भाग में वेस्ट वॉल के साथ एल शेप में आपका अपना काउंटर आ जाएगा। यहाँ पर ऑनर की सीटिंग होगी और कैश ड्रॉअर आपने यहाँ पर बनानी है जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी। अपने बैक साइड में यानी काउंटर के साउथ वॉल पर आपने अपनी डिस्प्ले करनी है और जो काउंटर आपका बनेगा वो एज ए शोकेस आपका काउंटर बनेगा। आपने अपने यहाँ पर सामान की सेटिंग कैसे करनी है। आप अपने यहाँ पर इस तरीके से आपके अपने रैक लग जाएंगे। यहाँ पर भी आपका सामान आ जाएगा और ऐसे ही आपका सामान यहाँ पर भी आएगा। इसी के साथ आपके अपनी दूसरी लाइन आ जाएगी, उसमें भी आपका दोनों तरफ सामान आएगा। बीच में जितना स्पेस आपको चाहिए घूमने के लिए वो स्पेस आप रख सकते हैं। ऐसे ही आपके अपनी तीसरी लाइन आ जाएगी, इसमें भी सामान आपका अपना इसी प्रकार से रखा जाएगा। ऐसे ही आपके अपनी चौथी लाइन, फोर्थ लाइन आ जाएगी। यहाँ पर आपके अपने रैक लग जाएंगे और रैक में ऐसे ही सामान रखा जाएगा और ऐसे ही आपके अपने रैक यहाँ पर भी लग जाएंगे। जितना स्पेस आपके पास है उस हिसाब से आपके अपने रैक लगेंगे। ऐसे ही जो आपके अपनी नॉर्थ वॉल है, नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को छोड़कर
नॉर्थ पोल के साथ भी आप अपना रैक लगाएं। इसमें भी आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है यहाँ पर यानी नॉर्थ वॉल पर आपने जो सामान रखना है वो बिल्कुल लाइट वेट का रखना है, और जो आपका वेस्ट वाला रैक है यानी जो ये रैक है इस पर सबसे हैवी सामान होना चाहिए, उससे हल्का सामान आपका इस पर आना चाहिए रैक पर, और उससे हल्का अपना इस रैक पर, उससे भी हल्का इस रैक पर, और सबसे हल्का सामान आपका इस रैक पर आना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर लाइट वेट की डिस्प्ले बनानी है तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट सेंटर तक यानी जहाँ तक आपके डीप फ्रीज आते हैं यहाँ पर आप बिल्कुल लाइट वेट की डिस्प्ले बना सकते हैं। और ध्यान रखना है जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है ये एरिया हमेशा ही खाली होना चाहिए, यहाँ पर कभी भी कोई भी सामान नहीं रखना है। आपके यहाँ एक एटीएम मशीन भी लगाई जाती है। आपने अपने यहाँ पर एटीएम मशीन लगानी है तो एटीएम मशीन आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर लगानी है। आप अपने स्टोर का सेटअप इस प्रकार से करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका स्टोर बहुत बढ़िया चलेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें बढ़िया हो जाती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी एंट्रेंस है ये वास्तु के अनुसार सबसे बढ़िया हो जाती है। जो मेरा अपना अनुभव कहता है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में एंट्रेंस होने से वहाँ पर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने लायक वो व्यक्ति बन जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ साउथ के भाग में बड़े फ्रिज लग जाते हैं और इनके आउटडोर साउथ के भाग में ही छत के ऊपर लग जाते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही इनकम आती रहती है और बढ़िया वाली इनकम आती है। आपके यहाँ डीप फ्रिज ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट के भाग में भी आ जाते हैं तो भी आपके यहाँ इनकम आने के साधन बढ़ जाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट का भाग साउथ का भाग हमेशा गर्मी को पसंद करता है। और जब भी इस एरिया में गर्मी बनती है, गर्मी आ जाती है, गर्मी चाहे आपके फ्रिज की वजह से आए, चाहे आपके इन्वर्टर की वजह से आए, या आप यहाँ पर जनरेटर रखते हैं, या आप यहाँ पर भट्ठी लगाते हैं, बर्नर लगाते हैं, किचन बनाते हैं, तो भी वहाँ पर बढ़िया पैसे आने के साधन बन जाते हैं और आते हैं। और आप अपने यहाँ पर सामान का सेटअप इस प्रकार से करते हैं तो भी आपके यहाँ वर्किंग हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी सेल बहुत ही बढ़िया रहेगी। आपके अपने काउंटर की जो सेटिंग है इस प्रकार से होने पर भी आपके यहाँ सेल बहुत बढ़िया रहेगी। मेरा अपना यह मानना है कि आपका सेटअप इस प्रकार होने से आपके यहाँ कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता हूँ। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे अपनी साइट के प्रति वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी साइट का लेआउट भेजकर उस पर भी हमसे सलाह ले सकते हैं। और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार नक्शा बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ अपना अनुभव भी लिखा है, और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।